दोस्तों आईपीएल के इस सीजन का सफर वहां पहुंच गया है जहां कुछ टीमों के लिए करो या मरो के हालात आ गए हैं। एक मैच हारे और प्लेऑफ की दावेदारी से तकरीबन बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के सामने यही चुनौतियां खड़ी हुई है। आईपीएल 2025 का मैच नंबर 43, दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला जो एक हार अफोर्ड नहीं कर सकती। जो टीम हारेगी उसके लिए आगे के दरवाजे तकरीबन बंद हो जाएंगे, प्लेऑफ की संभावनाएं तकरीबन खत्म हो जाएंगी। बॉटम की दो टीमों के बीच मुकाबला, चेन्नई है 10वें पायदान पर और हैदराबाद है 9वें नंबर पर। इस मैच में पिच का मिजाज कैसा रह सकता है, ग्राउंड के आंकड़े क्या कहते हैं, साथ ही की प्लेयर कौन से हैं, साबित होंगे या नहीं होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि दोनों टीमें ऐसे खिलाड़ियों से भरी पड़ी हैं जिनके नाम तो बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। जो चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है, और तुक्के वाली टीमों का ऐसा ही हाल होता है जैसा कि चेन्नई और हैदराबाद का इस आईपीएल सीजन में हुआ है। पहले बात करते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, उसके बाद ग्राउंड के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। अब तक दोनों टीमों के बीच 21 मुकाबले खेले गए हैं। चेन्नई ने 15 मैच जीते हैं, हैदराबाद ने 6 मैच जीते हैं। 7 मैच चेन्नई ने पहले बैटिंग करके जीते हैं और 8 मुकाबले चेस करते हुए जीते हैं। हैदराबाद ने 6 मैच जो जीते हैं उसमें 3 मुकाबले पहले बैटिंग करके जीते हैं और चेस करके भी 3 मुकाबले जीते हैं। यानी आंकड़ों का इतिहास कहता है कि सीएसके भारी अंतर से आगे है। 6 मैच और 15 मैच यानी 9 मैचों का अंतर है। और जिस ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा, चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में, वहां का इतिहास तो और भी एक तरफा है चेन्नई के पक्ष में। कुल मिलाकर अब तक 5 मैच खेले गए हैं सीएसके और एसआरएच के बीच चेन्नई में। 5 मैच होम टीम ने जीते हैं यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने। 5-0 का आंकड़ा है यानी एसआरएच के लिए चेन्नई में जीत दर्ज करना अब तक सिर्फ सपना है। जीत दर्ज करती है एसआरएच की टीम तो इतिहास रचा जाएगा। हालांकि चेन्नई में इस साल इतिहास रचे जा रहे हैं। आरसीबी ने 2008 के बाद पहली बार चेन्नई में जाकर चेन्नई को हराया है, तो क्या एसआरएच भी ऐसा कर पाएगी? दोस्तों इसके अलावा इस ग्राउंड के बाकी आंकड़े क्या कहते हैं? 89 मैच अब तक खेले गए हैं। 51 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। चेज करने वाली टीम ने 38 मैच जीते हैं। यानी पहले बैटिंग करना फायदेमंद रहता है क्योंकि यहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। बाद में गेंद ग्रिप करती है, शर्त यही है कि ड्यू नहीं आनी चाहिए। बहुत बार ड्यू नहीं आती है, इसीलिए पहले बैटिंग करने वाली टीम ज्यादा मुकाबले जीती है। हाईएस्ट स्कोर है 246 रन जो कि सीएसके ने बनाया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2010 में, और लोएस्ट स्कोर है 70 रन जो कि आरसीबी ने बनाया था सीएसके के खिलाफ 2019 में। अगर इस साल के आंकड़ों को देखें तो पिच का मिजाज आपको समझ आएगा कि यहां पर एक बैलेंस पिच देखने को मिलती है। गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी बहुत स्विंग भी मिलती है, रिवर्स स्विंग भी मिलती है, और स्पिन गेंदबाजों को ग्रिप मिलती है, टर्न मिलता है। 4 मैच अब तक खेले गए हैं। 2 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 2 मुकाबले चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। 196 रन हाईएस्ट स्कोर है जो कि आरसीबी ने बनाया था सीएसके के खिलाफ। इसके अलावा लोएस्ट स्कोर इस साल का 103 रन है जो कि सीएसके ने बनाया था केकेआर के खिलाफ। कुल मिलाकर 4 मैचों में 52 विकेट गिरे हैं। 52 विकेट में से 23 तेज गेंदबाजों ने लिए हैं, 27 स्पिन गेंदबाजों ने लिए हैं और 2 खिलाड़ी रन आउट हुए हैं। यानी स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा विकेट मिले हैं, जो इस बात को दिखाता है कि गेंद यहां पर ग्रिप करती है। स्पिन गेंदबाजों को पुरानी गेंद से मदद मिलती है। आखिरी के ओवर में तेज बैटिंग करना आसान नहीं है चेन्नई के मैदान पर, इस साल की जो कहानी है। इसके अलावा एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे तो 141 रन है जो कि बहुत कम है। आजकल के जिस तरह पाटा पिच पर मैच खेले जाते हैं, चेन्नई का पिच वैसा दिखाई नहीं देता। आजकल ज्यादातर ग्राउंड पर जहां बड़े बड़े स्कोर बनते हैं, 141 का एवरेज स्कोर दिखाता है कि इस ग्राउंड पर गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। एक बैलेंस पिच है चेन्नई की। दोस्तों इसके अलावा इस मैच में कौन से खिलाड़ी की प्लेयर साबित हो सकते हैं? पहले बात करते हैं होम टीम चेन्नई की। आयुष म्हात्रे मुझे लगता है कि चेन्नई के लिए की प्लेयर साबित हो सकते हैं। जिस तरह उन्होंने पहले मैच में एक कैमियो खेला था, टेक्निक भी अच्छी नजर आई थी और बैटिंग में थोड़ा सा करेज भी नजर आया था, जो कि लैक करता है चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में इस साल। तो आयुष म्हात्रे एक पारी उन्होंने खेली है, 32 रन बनाए हैं। एवरेज तो 32 का होगा ही चूंकि एक ही मैच खेला है। 213 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए थे आयुष म्हात्रे ने। पहले मैच में अगर ऐसी शुरुआत मिल जाए तो अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज नजर आए हैं म्हात्रे, और इस मैच में भी अच्छी पारी खेल सकते हैं। खासकर एसआरएच की गेंदबाजी में कोई खास दम नजर नहीं आता, तो हो सकता है इनका बल्ला चल जाए। अगले खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्रा। रविंद्रा की 8 पारियों में 191 रन आए हैं, 27 से ऊपर का एवरेज है, 128 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्कोर है 65 रन।
बहुत ज़्यादा रेपुटेशन के साथ इस आईपीएल में आए थे, वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। होम ग्राउंड पर थोड़ी रिकवरी करना चाहेंगे, अपने आंकड़ों को थोड़ा बेहतर करना चाहेंगे। अगले की प्लेयर हैं शिवम दुबे। 8 पारियों में 230 रन इनके नाम है, 38 से ऊपर का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 134 का, 115 के बल्ले से आई है, हाई स्कोर है 50 रन। 134 का स्ट्राइक रेट इनकी रेपुटेशन के हिसाब से कम नजर आता है, क्योंकि चेन्नई की बैटिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड हिटर इन्हीं को माना जाता है। जब इन्हीं का ऐसा हाल है तो आप समझ सकते हैं कि चेन्नई के हालात इतने खराब क्यों हैं। अगले की प्लेयर है रविंद्र जडेजा। चूंकि गेंद ग्रिप करती है चेन्नई के मैदान पर, तो यहां पर जडेजा गेंदबाजी में कुछ कमाल कर सकते हैं। हालांकि 8 पारियों में 5 विकेट इनके नाम है, बेस्ट प्रदर्शन है 24 रन देकर 2 विकेट, 8 से ऊपर की इकॉनमी है, यानी ये आईपीएल कुछ खास नहीं गया है रविंद्र जडेजा के लिए। बल्लेबाजी की बात करें तो 8 पारियों में 145 रन इनके नाम है, एवरेज है 29 का, स्ट्राइक रेट है 126 का, 115 के बल्ले से आई है, हाईएस्ट स्कोर है 53 रन। यानी गेंद और बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए रविंद्र जडेजा, लेकिन चेन्नई उनका होम ग्राउंड है, स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, ऊपर बैटिंग करने आते हैं धोनी से, तो इनके लिए चांस है कुछ 25-30 रन बनाने के और कुछ विकेट लेने के। अगले की प्लेयर हैं चेन्नई के लिए नूर अहमद। ये शानदार फॉर्म में है, विकेट टेकिंग फॉर्म में है नूर अहमद। 8 पारियों में 12 विकेट इनके नाम है, बेस्ट प्रदर्शन है 18 रन देकर 4 विकेट, 8 से कम इकॉनमी है, यानी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं नूर अहमद। अगले की प्लेयर हैं चेन्नई के लिए खलील अहमद। 8 मैचों में 11 विकेट खलील अहमद ने लिए हैं, और जिस तरह एसआरएच के बल्लेबाज आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, खलील अहमद को विकेट मिलने के आसार हो सकते हैं। 29 रन देकर 3 विकेट इनका बेस्ट प्रदर्शन है, तो ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे खलील अहमद। तो ये कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी हैं जिन पर चेन्नई की टीम डिपेंड करेगी। आयुष मात्रे, रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और खलील अहमद। शेख रशीद को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव टाइप के बल्लेबाज दिखाई दिए, टुक टुक वाले ही खिलाड़ी दिखाई दिए, मीडियोकर बल्लेबाजी की है 2 मैच जो खेले हैं शेख रशीद ने। मेहमान टीम की बात करें यानी एसआरएच की बात करें तो की प्लेयर तो दोस्तों वही हैं, टॉप ऑर्डर, चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है। 8 पारियों में 242 रन ट्रेविस हेड के नाम है, ट्रेविस हेड की एवरेज 30 से ऊपर है, स्ट्राइक रेट है 164 की, 215 के बल्ले से आई हैं, हाईएस्ट स्कोर 67 रन है ट्रेविस हेड का। अगले की प्लेयर हैं अभिषेक शर्मा। एक शतक के अलावा इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया है इस आईपीएल में। 8 पारियों में 240 रन इनके नाम है, एवरेज है 30 की, स्ट्राइक रेट है 183 की, 141 रन इनका हाईएस्ट स्कोर है। अगले की प्लेयर हैं हैदराबाद के लिए क्लासेन। क्लासेन ने 8 पारियों में 281 रन बनाए हैं, 40 का एवरेज है, 159 की स्ट्राइक रेट है, 150 पिछले मैच में ही इनके बल्ले से आई है मुंबई के खिलाफ। तो हेनरी क्लासन अब रंग में आ रहे हैं। हैदराबाद के फैंस उम्मीद करेंगे कि चेन्नई में भी इनका बल्ला ऐसे ही चले और एसआरएच को पहली जीत मिले। अगले की प्लेयर हैं ईशान किशन। ईशान किशन के बल्ले से भी एक शतक के अलावा ज्यादा कुछ नहीं आया है। 8 पारियों में 139 रन इनके नाम है, एवरेज है 23 की, स्ट्राइक रेट है 163 की, हाई स्कोर 106 रन है। उसके बाद रन बनाना एक तरह से भूल गए हैं, लेकिन चेन्नई के मैदान पर स्पिन गेंदबाजों को अच्छा खेलने की ज़रूरत है। ईशान किशन स्पिन के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे मैच फ्लॉप चले गए तो ईशान किशन यहाँ थोड़ा संभल कर खेले और एक पारी उनके बल्ले से आ जाए। दोस्तों की प्लेयर इन सबको रखना पड़ता है क्योंकि इनके अलावा एसआरएच के पास है क्या। तो एसआरएच हो या चेन्नई हो, चलने की गारंटी किसी खिलाड़ी की नहीं है। फिर कहता हूं 2 फ्लॉप टीमों के बीच मुकाबला है, लेकिन की प्लेयर है तो यही, चले तो चले, नहीं चले तो कोई गारंटी नहीं। अगले की प्लेयर हैं अनिकेत वर्मा। ये अच्छी फॉर्म में हैं, इनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है। अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, बस इनको ऊपर नहीं भेजा जा रहा। मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी की जगह इनको भेजना चाहिए, जिस तरह की फॉर्म में दिखाई दिए हैं। 7 पारियों में 171 रन इनके नाम है, 28 से ऊपर का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 173 का, 115 के बल्ले से आई है, हाईएस्ट स्कोर है 74 रन। दोस्तों भले बहुत बड़ी बड़ी पारियां इन्होंने नहीं खेली है, एक ही 50 लगाई है, लेकिन जितनी देर क्रीज पर रहते हैं ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब कम ओवर खेलने को मिलते हैं तो एवरेज भी नीचे आता है, क्योंकि आर पार का गेम खेलना पड़ता है, थोड़ा भी टाइम नहीं ले सकते। जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं या तो बहुत ज़्यादा विकेट गिरे होते हैं, ओवर कम बचे होते हैं, तो फिर ऐसा ही प्रदर्शन कर सकते हैं। अगले की प्लेयर हैं हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस। बल्ले से कुछ खास नहीं है, 7 पारियों में 65 रन है,
एक आध कैमियो उन्होंने खेला, एक 22 रन का कैमियो खेला था, इसके अलावा बल्लेबाजी में कुछ नहीं है। गेंदबाजी में भी 8 पारियों में 7 विकेट इनके नाम है, बेस्ट प्रदर्शन है, 26 रन देकर 3 विकेट। तो गेंदबाजी में भी पैट कमिंस ने कुछ खास गेंदबाजी नहीं की है, 10 से ऊपर की इकॉनमी यानी पिटाई भी हुई है, लेकिन सबसे बेहतरीन गेंदबाज एसआरएच के पास यही है। गेंदबाजी बहुत खराब है हैदराबाद की इस साल। बड़े टूर्नामेंट वही टीम जीतती है जिसकी गेंदबाजी अच्छी होती है। स्पिन गेंदबाजी में तो कुछ है ही नहीं। एक जिशान अंसारी के भरोसे हैं, एक नया लड़का जो यूपी प्रीमियर लीग से आया है, पहला आईपीएल खेल रहा है, वो भी ओवर में एक आध ढीली गेंद देते हैं। तो स्पिन गेंदबाजी में बिल्कुल दम नजर नहीं आया है। तेज गेंदबाजी भी लाइन लेंथ से भटकी नजर आई है, चाहे कप्तान पैट कमिंस ही क्यों ना हो। पैट कमिंस की गेंदबाजी में भी धार नजर नहीं आई है। गेंदबाजी हैदराबाद का सबसे कमजोर पक्ष है। और बल्लेबाजी के बारे में कहा जाए तो 250 तक भी जा सकते हैं और 150 पर भी आउट हो सकते हैं। अगर इस ग्राउंड की बात करें तो उम्मीद कम है कि 200 से ऊपर का स्कोर बनेगा। 180 के पार अगर स्कोर बनता है तो पार स्कोर कहा जाएगा। अगर इस मैच में एडवांटेज की बात करें तो बल्लेबाजी में एडवांटेज हैदराबाद के पास है, गेंदबाजी में एडवांटेज चेन्नई के पास है। चेन्नई ने खराब गेंदबाजी नहीं की है इस आईपीएल में, गेंदबाजी उनकी ठीक ठाक है। तेज गेंदबाज भी अच्छे हैं और स्पिन गेंदबाज भी अच्छे हैं। गेंदबाजी हैदराबाद की काफ़ी कमज़ोर है। तो एक टीम की बैटिंग मजबूत है, एक टीम की बॉलिंग मजबूत है। फिर भी मैं अगर एडवांटेज देने की बात करूं तो मैं यहां पर हैदराबाद को एडवांटेज दूंगा। भले चेन्नई होम टीम है, लेकिन जिस तरह का एक्सपीरियंस हैदराबाद की बैटिंग में है, मुझे लगता है कि हल्का सा एडवांटेज आप हैदराबाद को इस मुकाबले में दे सकते हैं। आप इस मुकाबले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।